बाद लगता है कि आज है कल वो लोग आएंगे, लेकिन जब विदाई का समय आता है तो ऐसा लगता है कि बेटी अपने मायके छोड़ के ससुराल जा रही है। क्योंकि गुजरात के साधकों का प्रेम ही इतना रहा, खिला खिला के परेशान करते हैं, कपड़े डाल के मेकअप करके परेशान करते हैं। उनको मनपूर्वक धन्यवाद कहते हुए ये कहता हूँ कि आशीर्वाद देता हूँ। उनके काले गुरु को गोरा बनाने की प्रक्रिया चालू है, चालू ही रहें। गुटिकाएं आज वो जन्मदिन मनाने का वो समय आ गया। जहाँ उनका आनंद भी है और आनंद तो मेरा भी है। मैंने बहुत बार कहा है कि मैं पढ़ लिख कर मेरी नौकरी शादी हुए तक भी मैंने कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। शादी होने के बाद पत्नी ने मनाया और उसके बाद परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से, आप सभी कृपा से मेरा जन्मदिन बनता है और बनाते हैं। हम देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का जन्मदिन मनाते हैं। कोई रावण और हिरण्यकशिपु का तो कोई जन्मदिन नहीं मनाते, मरे से दिन मनाते हैं, दसरे के दिन उसे जला देते हैं। बात यह है कि गुरु कृपा हुई और गुरु जी कहा करते थे, जिसका नाम मेरे मुख पर आ गया, मैंने जिसी का भी नाम लिया, मैं जिस नाम से देवता का आह्वान करता हूँ तो देवता आते हैं, देवताओं को बुलाने पर आते हैं। उस मुख से मैं अगर किसी शिष्य का नाम ले लिया तो वो स्वयं देवता बन जाता है। तुम आगे देखते रहो। और आज मैं अनुभव करता हूँ कि मेरा जन्मदिन आप सब बना रहे हैं तो गुरु जी ने जरूर मुझे भी देवता बना रहे हैं, छोटा मोटा बड़ा मोटा। अपने घर के लोग जन्मदिन मनाना ये साधारण बात है, लेकिन लोग प्रेम के साथ शिष्य हो, पुत्र पुत्री जो भी हो, अपना जन्मदिन मनाना यह देवता सदृश है। और मैं आप सभी का इस बार इस जन्मदिन मनाने पर धन्यवाद देता हूँ। यह कार्य आज 18 वर्षों से केवल गुजरात के साधक कर रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि गुरुजी आप गुजरात को ही जन्मदिन क्यों दिए? तो मैंने कहा कि गत 3 जन्मों में नर्मदा के किनारे घूमता रहा, गुजरात से बहुत लगाव है। अभी अभी जो फॉरेस्ट ऑफिसर आए थे उन्होंने कहा कि गुरुजी अब जन्मदिन आप यहाँ मनाओ, अगले बार माउंट आबू में बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल में हम आपका जन्मदिन मनाएं। बोले इम्पॉसिबल है, ये नहीं, जन्मदिन छोड़ के कुछ भी पूछो, ये तो गुजरात में ही बनेगा। जन्मदिन पर देवता संतुष्ट होकर अपने उस जन्मदिन मनाने वालों पर ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि वो उनके दिन में, उनके जीवन में वो सारी खुशियां प्राप्त करें, वो सारी प्रसन्नता प्राप्त करें, वो सारा आनंद प्राप्त करें जिन्होंने अपने गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर कहकर पूजा है और उनको अपना सर्वस्व देकर वह सम्मान दिया है जो स्वयं तो माँ बाप देना है। बड़े लोग जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का, तो आज के दिन मैं गुजरात वालों का बच्चा हूँ और वो जन्मदिन मना रहे। मैंने आपसे कहा आज दोपहर के 12 बजे तक मैं मेरा प्रवचन देता रहा, मैं मेरी बातें कहता रहा।
लेकिन पारुल बहन को कहा कि 12 बजे के बाद आप जो कहोगे वो मानूंगा। मेकअप भेज दी, मेकअप कर लिया, कपड़े डालो, कपड़े डाल लिया, आओ खाना खाओ, ठेपला खाओ, ठेपला खाया, आप ठेपला, फाफड़ा खाओ, फाफड़ा खाओ। अब आप आगे का कार्यक्रम आपका है। जन्मदिन कैसे मनाए, क्या मनाए, आप सोच लो, मैं आपके सामने बैठा हूं। लेकिन इससे पहले हम जिस जैन मंदिर में बैठे हैं और जैनों की आराध्य देवता जो भौतिक सुख प्रदान करती है, आध्यात्मिक सुख के लिए तो मुनिजन हैं जो आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक का सुख संतोष प्रदान करते हैं, लेकिन जो भौतिक सुख है वो प्रदान करने वाली देवी जैन मत में पद्मावती देवी ही कहलाई जाती है। कितनी भी अड़चने आए, या मेरा अनुभव रहा है, मैंने कम से कम 5 से 6 साल तक केवल दूध पे रहकर गुरु जी के कथनानुसार मैंने पद्मावती साधना की और मैंने बहुत कुछ पाया जो मेरे जीवन में नहीं था। मैं उस पद्मावती माता के, मैंने वैसे बौद्धों की तारा की आराधना की, जैनों के इस पद्मावती देवी की आराधना की और सनातन धर्म के महालक्ष्मी की आराधना भी की, तारा की साधना भी की। और मैं जो आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ उन देवताओं की कृपा ही है और इस साधनाओं को देने वाले मेरे सदगुरुदेव जी की कृपा है जो मैं यहाँ आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। हम कहते हैं कि अगर हम किसी के घर में जाते हैं, किसी के घर में जाकर बैठकर अगर हम दूसरे घर वालों की तारीफ करने लगे, उसके घर में उसका घर का खाते हुए, तो उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, है ना। साला आके मेरे घर में बैठा है और दूसरे में किसी की तारीफ कर रहा है। वैसे ही मैं आपको कहता हूँ, जिस जैन मंदिर में आके बैठे हैं, कम से कम हम उस पद्मावती को धन्यवाद बिना दे तो पद्मावती को लगता है मैं भी देवी हूँ, मैं भी देवता हूँ। ये तो तारा साधना, वो साधना, ये साधना बोल रहे हैं, कभी मेरे बारे में कुछ बोले, मैं भी सब कुछ देने वाली हूँ, मैं भी वही देवी हूँ। और हमारे में सनातन में प्रथा है कि ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः और स्थापित देवताओं की भी हम पूजा करते हैं। तो हम इस जैन मंदिर में बैठे हुए थे, माता पद्मावती को मनपूर्वक नमस्कार करते हुए मेरे इन साधकों को पद्मावती की श्रेष्ठता बताते हुए कि वह तुम्हारे सोचे हुए कार्य को सिद्ध करने में श्रेष्ठ देवी कहलाई गई है। जो साधक जैन मुनियों को जैसा कहा गया है कि आप कभी घर से किसी यात्रा पर निकल गए हैं और कोई यात्रा में आपको संकट न आए, ऐसा विचार अगर आप करते हैं तो आप अगर ओम ह्रीम अ सी आ ऊ सा नमः इसको 11 बार बोलकर अगर निकलते हैं तो मेरा भी अनुभव रहा है कि किसी प्रकार की यात्रा में संकट नहीं आता। ये उन महामुनियों की जो जैन के प्रथम मुनि या गुरु कहलाए गए हैं, उनके प्रथम अक्षर का मंत्र है। वैसे ही हम अगर माता पद्मावती की बात करें तो भौतिक सुख प्रदान करने में, भौतिकता में अपने जीवन में कुछ कष्ट आए, पैसों का हो या बच्चों का हो, भौतिक सुख में जो भी कमी हो, तो जो पद्मावती साधना केवल दूध आहार लेकर करता है, मैंने देखा है कि जरूर उसकी इच्छा पूर्ण होती ही है। आज उन्हीं पद्मावती माता का स्मरण करते हुए मैं आपको एक मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की ओर से एक जामुनी गुटिका प्रदान कर रहा हूँ और मेरे सामने ही आप उस गुटिका को हाथ में रखकर ओम ह्रीम पद्मे नमः इस मंत्र का एक माला जप करेंगे। और जहाँ कहीं भी अच्छी नदी मिलेगी, अगर आपके घर में जब बच्चे हैं, बीमार है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उस गुटिका को 3 बार आपके ऊपर से घुमाकर बहते पानी में डाल दें तो निश्चित रूप से आपकी वह समस्या का समाधान होगा। अभी आपको हम निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की ओर से पद्मावती गुटिका प्रदान कर रहे हैं। अब सब लोग बैठे रहो, हमारे ही लोग आकर आपको पद्मावती, निर्मल, नवीन, सभी को पद्मावती गुटिका दो।